हेलो डियर स्टूडेंट, आज मैं आपके सामने मैथ्स का क्वेश्चन लेकर आई। क्वेश्चन क्या बोला, फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स। और यहाँ पे दिया अंडर रूट एक्स टू द पावर रूट एक्स इक्वल टू एक्स टू द पावर 1/√x। तो चलिए इस क्वेश्चन को मैं आपको सॉल्व करके दिखाती हूँ। तो हमारा यहाँ क्वेश्चन क्या दिया, हमारा क्वेश्चन दिया अंडर रूट और इसके अंदर दिया एक्स और इस पर पावर दिया है रूट एक्स इक्वल टू, यहाँ पर दिया है इक्वल टू एक्स और इस पर पावर दिया 1/√x। ठीक है, ये दिया। अब देखिए इसका है क्या करेंगे। हम यहाँ पर देख रहे हैं कि ये जो है, ये जो पूरा टर्म है इस पर क्या लगा हुआ है, रूट लगा हुआ है। ठीक है, तो आप ये जानते हैं कि अगर रूट एक्स दिया हुआ है तो हम रूट की जगह पावर 1/2 भी लगा सकते हैं। इस रूट की जगह क्या लगा दिया, 1/2 पावर। तो यहाँ पर क्या करेंगे, पहले ये लिखे एक्स का पावर रूट एक्स। अब ये जो इस पर ये जो रूट लगा है ना, इसकी जगह हम क्या कर देंगे, पावर 1/2 लगा सकते हैं, जैसे यहाँ पर किया। ठीक है, इक्वल टू एक्स टू द पावर 1/√x। ये हुआ हमारे पास। ठीक है, मैं इस तरह से लाइन खींच देती हूँ। इसके आगे देखिए क्या करेंगे, आप इस पर ध्यान दीजिए। यहाँ पर देखिए ये एक्स है और इस पर पावर आपका है रूट एक्स, और यहाँ होल ब्रैकेट लगा के यहाँ पे पावर 1/2 दिया हुआ है। तो रूट एक्स और 1/2 दोनों पावर है। तो आपने एक फार्मूला पढ़ा होगा पावर एंड एक्सपोनेंट में कि अगर एक्स का पावर m है, होल ब्रैकेट पावर n है, तो ये बराबर होता है एक्स और ये दोनों पावर आपस में इंटू हो जाते हैं। तो यहाँ पर भी ये दोनों पावर इंटू हो जाएंगे, यानी कि एक्स लिखिए और ये क्या रूट एक्स और ये 1/2 दोनों इंटू हो जाएंगे। ठीक है, ये इंटू हो गया इक्वल टू एक्स और यहाँ पर क्या दिया 1/√x। ठीक है, तो अब ये हो जाएगा एक्स से इसको इंटू कीजिए तो ये क्या हो जाएगा, रूट एक्स अपॉन 2 इक्वल टू एक्स 1/√x। तो फाइनली हमारे पास ये आया है। अब इससे हम यहाँ पर कुछ चीज़ें तो पता कर सकते हैं कि क्या वैल्यू हो सकती है एक्स की। कैसे, पेज ऊपर करते हैं। यहाँ पर पहले हम ध्यान दें, हम सबसे पहले 1, 0 और -1 ये 3 वैल्यू यहाँ पर रख के देखते हैं कि क्या ये सेटिस्फाई करता है कि नहीं इक्वेशन को। ठीक है, तो फर्स्ट व्हेन x इक्वल टू 1, अगर x की वैल्यू 1 होती है तो यहाँ पर जितने भी x दिए हुए हैं सबकी जगह 1 रखिए। कहाँ पर, यहाँ पर सब जगह। तो देखिए यहाँ पर x है तो यहाँ पर 1 रखिए। अच्छा, इस पर पावर क्या है, रूट x है, तो रूट एक्स यानी कि रूट एक्स की जगह 1/2 इक्वल टू, यहाँ पर भी एक्स की जगह 1 रखिए और ये क्या है 1 यहाँ पर भी इस एक्स की जगह क्या रखिए, 1 रखिए। ठीक है, अब इसके आगे नहीं पढ़ना है, बस इतना समझ लीजिए कि हम ये अच्छी तरह जानते हैं कि 1 पर आप कितना भी पावर लगा दीजिए। जैसे ये 1 है, ये 1 ही ना है, यहाँ पर बेस, यहाँ बेस 1 है। पावर चाहे कुछ भी हो, पावर बराबर हो या ना हो, लेकिन हम इतना जानते हैं कि 1 पर अगर आप 10 पावर लगाइए तो भी 1 होगा, चाहे आप 1 पर -1/2 पावर लगाइए तब भी ये 1 होगा। ठीक है, तो यहाँ पर हमारा बेस 1 है तो ये तो बराबर है। तो इसका मतलब यहाँ पर हमें एक वैल्यू क्या मिल गई है, x इक्वल टू 1, एक वैल्यू ये मिल गई। ठीक है, अब चलिए x की वैल्यू 0 रखते हैं। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर इसको मैं यहाँ पर लिख लूँ, ये क्या दिया हुआ, x का पावर रूट एक्स अपॉन 2 इक्वल टू एक्स से 1/√x। ठीक है, अभी हमने क्या रखा था, 1 रखा, तो 1 सेटिस्फाई कर रहा है इक्वेशन को। अब हम 0 रख के देखेंगे। ठीक है, तो चलिए हम पेज ऊपर करते हैं, ये पेज हमने ऊपर किया, अब 0 रख के हम देखते हैं यहाँ पर। तो यहाँ पर 0 रखिए एक्स की जगह, ये क्या है रूट है, और यहाँ पर एक्स क्या है 0/2 है इक्वल टू, यहाँ पर भी 0 रखिए 1/√, और यहाँ पर क्या है 0 है। ठीक, अच्छा यहाँ पर आप ध्यान दीजिए, यहाँ 1/√0, तो 1/√0 तो 1/0 इनके इन्फिनिटी, तो ये नॉट डिफाइंड है, यानी कि हमारा जो है x नॉट इक्वल टू 0 है। ठीक है, तो अब यहाँ पर -1 चलिए रख के देखते हैं किसमें, इसमें रखेंगे। तो यहाँ पर x की जगह आप -1 रखिए, -1, और यहाँ पर रूट, यहाँ पर भी -1/2 रखिए इक्वल टू, यहाँ पर x की जगह आप -1 रखिए और ये 1/1 हो जाएगा, यहाँ पर भी x की जगह -1 रखिए। ठीक है, तो आप यहाँ देख सकते हैं, अगर इस पर ध्यान दें तो ये रूट -1 जो है कॉम्प्लेक्स नंबर यहाँ पर आ रहा है। तो यहाँ पर ये हमारा कॉम्प्लेक्स नंबर आ रहा है, और वैसे भी कॉम्प्लेक्स नंबर रखने पर ये इक्वल नहीं होगा, होल्ड नहीं करेगा, सेटिस्फाई नहीं करेगा इस इक्वेशन को। तो हमारा जो है x नॉट इक्वल टू -1, तो हमें क्या वैल्यू मिला, 1 और 0 और -1 में से केवल हमें 1 मिला। ठीक है, तो हमें x की एक ये वैल्यू ये मिली। अच्छा, एक और तरीका और है, हम पता कर सकते हैं कि x की दूसरी वैल्यू क्या हो सकती है। जैसे हमारे पास क्या आया था, हमारे पास ये आया था फाइनली, हमारे पास ये फाइनली आया था। ठीक है, तो हम यहाँ पर देखिए क्या करेंगे, हम इसको लिख लेते हैं x, और यहाँ पर क्या है रूट एक्स अपॉन 2 इक्वल टू एक्स, और इस पर पावर क्या है 1/√x। अगर हम इसमें ध्यान दें तो बेस आपका सेम है। तो हमने ये पढ़ा है पावर एंड एक्सपोनेंट में कि अगर x का पावर m है इक्वल टू x का पावर n है, अगर यहाँ पर बेस सेम है तो पावर क्या होते हैं, आपस में इक्वल हो जाते हैं। तो यहाँ पर भी बेस सेम है, तो यानी कि ये पावर आपस में इक्वल हो जाएगा, यानी कि रूट एक्स अपॉन 2, एक मिनट, ये क्या हो जाएगा, रूट एक्स अपॉन 2 इक्वल टू 1/√x, ये हो जाएगा बराबर। आप क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए, रूट एक्स से इंटू हो जाएगा,
और 2 जो है 1 से इंटू हो जाएगा, तो ये तो 2 हो गया और रूट एक्स हो गया, तो एक्स की वैल्यू यहाँ पर क्या आ रही है 2 आ रही। तो फाइनली हमारे पास दो वैल्यूज एक्स की आई हैं, एक आया 1 दूसरा आया है 2। तो ये इसका आंसर है और हम चाहे तो इसको चेक करके आपको दिखा भी सकते हैं। तो चलिए जो हमारा क्वेश्चन है ना, हमारा क्वेश्चन क्या है, हमारा क्वेश्चन एक्स और इस पर पावर दिया रूट एक्स इक्वल टू एक्स 1/√x। तो सबसे पहले हम एक्स की हमारे पास दो वैल्यू आई है, सबसे पहले हम 1 रखेंगे, तो अंडर रूट यहाँ 1 और यहाँ पर 1, ठीक है, दोनों साइड रखिए 1 और ये 1/√1। तो ये तो आपका सीधे क्या हो गया, ये आपका क्या हो जाएगा आपका, देखिए यहाँ पर ये आपका सीधे हो जाएगा, ये हो जाएगा 1 ये √1 है और ये रूट हटाएंगे तो ये √1/2 हो जाएगा और ये 1/√1। तो बेस यहाँ पे 1 है भाई, बेस यहाँ पर क्या है 1 है, तो 1 पर जितना ही पावर हो वो हमेशा 1 के बराबर होता है। तो ये हमने 1 रखा, चेक कर लिया सही आया। अब हम 2 रख के देखते हैं, ठीक है। तो मैं यहाँ पे 2 रख के दिखाती हूँ, अंडर रूट 2 इसकी जगह 2 रखिए एक्स की जगह, ये है 2√2 इक्वल टू 2 और यहाँ पर है 1/√2 ये है, ठीक है। तो अब देखिए क्या 2 हो जाएगा। अच्छा यहाँ पर ये क्या है √2 है। अच्छा इस रूट को अगर हम हटाएं तो इस रूट की जगह हम क्या लिख सकते हैं 1/2 लिख सकते हैं ना, इक्वल टू ये क्या है 2 और इस पर पावर क्या है 1/√2, ठीक है, मैं यहाँ पे बता रही हूँ। तो देखिए ये हो जाएगा 2 और ये √2 ये 1/2 आपस में इंटू हो जाएगा, तो ये हो जाएगा √2/2 इक्वल टू 2 और ये क्या है 1/√2 है, ठीक है। अब क्या करेंगे हम, ये 2 लिखिए। अच्छा यहाँ पर जो है यहाँ पर ये √2 लिखिए और इस 2 को हम 2 बार √2 इंटू √2 लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं ना, इक्वल टू 2 1/√2 लिख दिया यहाँ पर। अब उसके बाद देखिए ये √2 कैंसिल, तो क्या आ रहा है 2 और डिनोमिनेटर में क्या है 1/√2 इक्वल टू 2, यहाँ पर 1/√2। तो आप देखिए दोनों बराबर आ रहा है। अगर आप x की वैल्यू 2 रखते हैं किस में, इसमें क्वेश्चन में, तब भी आप देखेंगे तो LHS और HHS दोनों बराबर आ रहा है। तो मुझे उम्मीद है आपको ये क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ गया।